रूठे हुए को मनाना भी जिंदगी है, रोते हुए को हंसाना जिंदगी है, कोई जीतकर खुश हुआ तो क्या हुआ, हारकर जश्न मनाना भी जिंदगी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की प्रैक्टिस पार्ट 2 की। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके थे और पार्ट 2 के साथ में विपिन शर्मा मैथ्स फैकल्टी ऑफ भरतपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हुए थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है, इजी है, कर सकते हो तुम इस टाइप का क्वेश्चन। 32 में है x इज ए रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान के लिए मैंने तुम्हें द्विघातीय समीकरण की वीडियो डाली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ समझाया है। तो अधिकतम मान के लिए हम क्या करते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। a की वैल्यू कितनी है, a क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता था 0, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो 4 इंटू में 1 इंटू में c की वैल्यू प्लस 1 माइनस b की वैल्यू माइनस 1 और a की वैल्यू प्लस 1, 4 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस है बार और अपॉन में 4, तो 3/4। अगर वो x की वैल्यू पूछता केवल x की, तो x के लिए क्या था हमारा माइनस बी अपॉन में 2 है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy, इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें सीधा सीधा सा दिख रहा है, पावर 1 है, क्यूब है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं तो 3ab आता है, मतलब 3 का मल्टीपल बन के आता है। इसका मतलब दोनों साइड्स में क्यूब कर दो, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी इक्वल्स टू 343, 7 का क्यूब हो जाता है 343। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, तो ये हो जाएगा 21xy 343। यही वैल्यू पूछ रहा था, कितना हो जाएगा आंसर 343। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, p बराबर 99। तो वो वैल्यू पूछ रहा है p इंटू में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा तुम्हारा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। अगर इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। p प्लस 1 का होल क्यूब है तो यहाँ दोनों साइड में एक एक जोड़ दिया, ये p प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और ये इधर ये 100 होगा, 100 का क्यूब हो जाएगा। तो p प्लस 1 के होल क्यूब की वैल्यू कितनी है, 100 का क्यूब, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, तो 9,99,999, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। काफ़ी बार आए इस टाइप के क्वेश्चन, आते रहते हैं, ठीक है, क्यूब बनते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में है तुम्हारा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को पूछ रहा है, ध्यान देना। a स्क्वायर बनेगा, इधर बी स्क्वायर बनेगा, एलसीएम ए बी आया है, ए बी का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, बराबर में ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी हो गया बराबर 0।
अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं a प्लस बी का, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ a प्लस बी का, तो ये बन जाएगा तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। x बराबर है a प्लस 1/a और y बराबर है a माइनस 1/a और वैल्यू पूछ रहा है वो x4 प्लस y4 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शन है 24, 18, 16 और 12। देखिए भाई साफ साफ दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आइडेंटिटी पहचान में आनी चाहिए हमारे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सीधा सीधा सा ब्रैकेट में। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट पावर 2, वैल्यू पुट कर दो। दोनों को जोड़ा 1/a कट गया, 2a हो गया इनटू में। दोनों को घटाया तो ये घटाऊंगा तो ये माइनस a प्लस a कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2/a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर है और 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन सी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 37। यदि x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं क्या, 4 और 2 हो जाएंगे, 4 माइनस 2 2 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 20 होता है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आंसर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो वैल्यू सही है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 20 है, तो मैंने 4 और 2 ले लिए, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं, इसके ऑप्शंस हैं 38, 36, 16, 12। चलिए ये वैल्यूज हटा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए अभी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब वो पूछ रहा है, ये एक्स प्लस वाई होना चाहिए, प्लस करना है इसको, है ना, प्लस होना चाहिए, फिर तो आइडेंटिटी लगी रही है हमारी। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ सीधा सा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 इंटू में 20 40, 4 उधर जाके माइनस 36, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, आंसर भी 36 ही है, तो यहाँ करेक्शन कर लेना भाई, ये x माइनस वाई ना होकर के ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 37 में मिस्टेक थी इसमें थोड़ी सी। 38 पे बात करता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है भाई। 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। देखिए उद्योग प्रसार अधिकारी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक हमें ऊपर वाली संख्या को उस तरीके से लिखना होता है जिससे भाग देने पर आगे पीछे
मतलब 1 का डिफरेंस आ जाए। तो अगर मैं 3 की पावर 2 देखता हूँ तो 9 होता है, और 9 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो -1 बन जाता है। यहाँ से हो सकता है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देख रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है वो रिमाइंडर थ्योरम पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 तो लिख दिया भाई। अब 21 को ऐसे तो लिख नहीं सकता 10.5 10.5, तो इसके लिए क्या किया मैंने 10 को लिख दिया। तो ये 20 वाली पावर 3 की पावर 20 गुणा में 3 की पावर 1 बटे में 5। 3 की पावर 2 कितना होगा 9। 5 से 9 में डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, -1 की पावर 10। और 5 का 3 में डिवाइड करूँगा तो 3 ही बना रहेगा। तो -1 की पावर 10 कितना हो जाएगा +1, +1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में सारी चीज़ें बताई हुई है, उसका सेकंड पार्ट केवल अपलोड करना है, वो भी कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको और एक्सपेंड करके बता दूं थोड़ा, चलो बता देता हूँ। 3 की पावर 21 का मतलब हो गया 3 का गुणा 21 बार, और फिर भाग कितने से देना है मुझे 5 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें से एक पेयर लेता हूँ, 4 पेयर भी ले सकते हो तुम भाई, 3 भी ले सकते हो, जितने कम पेयर वो जितना सॉल्व कर सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 4 ले लिए मैंने, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 ले लिए। तो मैं 4 का तो ग्रुप बना के लिख दूंगा। 4 के ग्रुप कितने बन जाएंगे 5, ठीक है। 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू में 81। अब 1 3 रह जाएगा अलग। अब मैं डिवाइड करूंगा कितने से 5 से। तो 81 में किया 1 बचा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। और इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा 3/5। 5 से छोटा आ गया तो यही रिमाइंडर बचा रहेगा कितना 3। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर डीपली समझना है तो इसको है ना उसमें जा सकते हो तुम लोग, रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो डाली हुई है उसमें देख लीजिए। चलिए, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 39 खुद कर सकते हो, एक का अंक पूछा है, एक यूनिट डिजिट की भी वीडियो डाली हुई है वहां देख सकते हो। a√x इक्वल्स टू √12 प्लस √147 देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वो वैल्यू पूछ रहा है x की। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं इसके 2 3 4 और 5। इन क्वेश्चंस में मैंने बताया था जितने हमारे पास में अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो अपने पास में जो वेरिएबल हैं 2 हैं a और x, और इक्वेशन है केवल 1। तो ऐसी कंडीशन में हम तुलना करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तुलना कैसे करनी है वो देखिए। a√x मतलब एक संख्या रूट में आ जाएगी और एक बाहर आ जाएगी। तो 3 चौक 12 होते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा। जब √3 यहाँ बच रहा है तो √3 ही यहाँ बचना चाहिए, तभी √3 कॉमन आ सकता है। 49 गुणा 3 जो होते हैं वो 147 होते हैं, तो 49 का वर्गमूल 7 बार आ जाएगा √3। अब √3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 + 7, ये हो जाएगा 9√3 a√x। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं वो x की। तो मैं अंडर रूट वाले को अंडर रूट से कंपेयर कर दूंगा तो √3 बराबर √x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3, ठीक है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। चलें आगे देखिए। रूठना नहीं है भाई तुम लोगों को, है ना। क्या पता मनाने वाला किसी के पास है किसी के पास नहीं है, बाहर रह रहे हो कहीं पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नेगेटिव वे में नहीं सोचते हर बात को। p बराबर 124 दिया हुआ है 41 में, और ये पूछ रहा है क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। भाई सीधा सा वही यहाँ तक तो ये अभी कराए थे क्वेश्चन, ये है p प्लस 1 कर रहा है ना, p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो p प्लस 1 आ जाएगी अंदर वाले की, p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा ये। और क्यूब रूट मुझे जब लेना है तो क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा। किस तरीके से कटता है एक्सपोनेंट पावर में देख लीजिए। तो ये p प्लस 1 है, मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई p प्लस 1 की।
तो p की वैल्यू ये है, तो p + 1 कितना हो जाएगा 125। चलिए आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 a/b बराबर है c/d बराबर है e/f बराबर है 3/1 लगा सकता हूँ। तो वो वैल्यू पूछ रहे हैं 2a² + 3c² + 4e² अपॉन में 2b² + 3d² + 4f²। तो ए सी ई की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी है 3, बी डी एफ की वैल्यू कितनी है 1। इस तरीके से पुट हो गए। ऑप्शंस लिख देता हूँ 2, 3, 4 और 9। ठीक है, देखिए जब ऑप्शंस सारे अलग अलग है, क्यों ना डिजिट सम यूज कर लें। तो a² c² और e², इसका तो डिजिट सम हो जाएगा 9। बताया था मैंने भाई, जब स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर बनेगा 9 बनेगा, 9 का मल्टीपल करता जाऊँगा तो डिजिट सम 9 ही आएगा। और इनका डिजिट सम ये 1 1 बनेगा, ये 2 3 5 5 4 9, 9/9, 9/9 मतलब डिजिट सम 9 रहेगा। काट मत देना, 9 से 9 काट दो, है ना, कटती नहीं है। तो डिजिट सम रहेगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 9। ठीक है, चाहे सॉल्व करके देख लेना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिट सम मैक्सिमम मैं यूज करने वाला हूँ भाई हर कैलकुलेशन में। जहाँ मुझे लगेगा यहाँ से डिजिट सम बाईपास मार सकता है, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। a बराबर 23 दिया हुआ है, b बराबर -29 दिया हुआ है। वो पूछ रहा है 25a² + 40ab + 16b²। मतलब 5a का स्क्वायर हो गया, ये 4b का स्क्वायर हो गया, तो 5 का 20 दूनी 40, मतलब 5a + 2b 4b का होल स्क्वायर बन जाएगा भैया। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन है इसके 1, -1, 0 और 2। तो वैल्यू पुट करूँगा 23 23 पंजे 115 हो जाते हैं। 4b इंटू में -29 मतलब 29 चौका कितने होते हैं 116 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, ऑप्शन ए। ये 43 था। 44 देखिए, 44 में क्या है 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर y बराबर है 8। 9 की पावर x इंटू में 3 की पावर y बराबर है 81। तो x, y, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना, ये ब्रैकेट में x y दे दिए, टाइपिंग में एरर आ गया। x, y क्या होंगे, तो सबसे इजी तरीका रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लें इसको, है ना, 2 2। ठीक है, पहले मैं बेसिक करा देता हूँ, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स विल बी एड x + y। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 की पावर 3, देन x + y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। भाई बेस सेम होगा, ये बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x + y बराबर कितने के आ गया 3 के। तो देखो ये खत्म ऑप्शन, ये खत्म, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही पता चल रहा है कि 3 2 का सम कौन से में आ रहा है, केवल पहले और दूसरे में आ रहा है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ मैं x की वैल्यू 1 रखी 9 और 3 की वैल्यू 2 रखी 9 9 नाम 81। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला वाला। पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, या तो ये वैल्यू स्टार्टिंग में रख लो, जब स्टार्टिंग में रखते हैं तो पहली वाली वैल्यू अगर दे रखी है तो हमें 3 ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर पहले जब एक इक्वेशन सॉल्व कर ली तो x + y 3 आ गया, x + y 3 मतलब x और y की वैल्यूज हैं ये, तो 3 2 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, केवल 2 में आ रहा है। तो मैं दूसरी इक्वेशन क्यों लिखूं और फिर दोनों इक्वेशंस को क्यों सॉल्व करूं, डायरेक्टली करूंगा मैं यहाँ से कि 3 इसमें आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा मैं, डायरेक्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था हमारा, पहला, तो आंसर हो जाएगा 1। नजरों का खेल है, देखते जाओ बोर्ड की तरफ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर गतिमान होते हैं, बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है,
चलो एक करा देता हूँ, वैसे ही ऐसा एक्सपोनेंट पावर में एक क्वेश्चन ले लिया था मैंने, आ चुका है ये। तो x बराबर 16 की स्थिति में डिजिट सम से कराऊंगा पर इसको, है ना, x की पावर 4 माइनस 17x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17 का मान कितना होगा? 0, 1, 2 और 3। तो भैया डिजिट सम लगाऊंगा सीधा सीधा सा, 6 और 1 7, 7 की पावर 4 2401, लिखते जाओ धुआंधार, 8 गुणा में 16 7 हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, एक बार लिख दो बस। 17 का कितना हो गया? 8, और 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 13 में 3 और 1 4, माइनस 7 और 1 8, 8 7 56, 5 6 11 2 प्लस 8, 2401 में 2 4 6 और 1 7, माइनस 3 3 6 4 10 1 8, माइनस का 8, 8 चौक 32, 3 2 5, माइनस 2 प्लस का 8, जोड़ दो भाई। 8 से तो 8 कट गया, 7 5 12, 12 माइनस 2 10, 10 में 1, ऑप्शन 1। ठीक है, करना कैसे है तुम्हें? x बराबर 16, या तो इसको अगर 17 करना है तो x प्लस 1 बराबर मैं 17 लिख सकता हूँ इसको, या तो 17 की जगह x प्लस 1 रख के करो, या फिर x की जगह 16 रख के करो। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर में कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन, उस वीडियो को देखो। जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो तुम अपने क्वेश्चन के लिए एक वीडियो तो जरूर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस का 4 के सभी वास्तविक मानों के लिए एक परिशुद्ध वर्ग है। परिशुद्ध वर्ग है मतलब इसके जो के की जो वैल्यू होगी ना वो रियल नंबर्स होंगे कि सभी वास्तविक मानों के लिए, सॉरी इस पूरे का जो सॉल्यूशन होगा वो वास्तविक वैल्यू मतलब रियल नंबर निकल के आएगी। एक परिशुद्ध वर्ग है, वो कह के चल रहा है d बराबर 0 है, सॉरी d बराबर क्या है? 0। और मैंने बताया था d क्या होता है हमारा? विभक्तिकर, विभक्तिकार भी बोलते हैं, विभक्तिकर भी बोल देते हैं, विभक्त कर भी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव वगैरह जो होता है। मतलब हमें याद रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इससे मतलब है हमें। तो जो ये d बराबर 0 है तो ही परिशुद्ध वर्ग होता है, तो ही परफेक्ट स्क्वायर बन के आता है वो। ठीक है, अब जब उसने परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख देना भाई? 0 रखो। तो b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू प्लस का 4 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो ये 2k का स्क्वायर कितना हो गया? 4k स्क्वायर, 4 चौक 16, उधर जाके प्लस हो गए 16, 4 चौक 16, k बराबर प्लस माइनस 2। मैंने बताया था तुम्हें ये दो घातीय समीकरण बन के आ रहा है k स्क्वायर। ठीक है, जब दो घातीय समीकरण है तो वैल्यूज भी कितनी होंगी? 2 प्लस माइनस 2। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 47 के बाद में क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में वो कह के चल रहा है व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, सदा विभाज्य है, कंप्लीटली डिवाइड होता है ऑलवेज। 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, n इज ए नेचुरल नंबर, विल बी डिवाइडेड ऑलवेज 15, 18, 36 और 48। तो n जब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? होते तो हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखता हूँ ना, 2 की पावर 6 हमें याद होनी चाहिए भाई, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 6 64 होता है, माइनस n बराबर 1, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16, कितना बनेगा? 48। तो वो सारी संख्या जो है किससे डिवाइड होंगी? क्वेश्चन था ये, मैं नंबर डाल देता हूँ 48, किससे डिवाइड होंगी भाई? 48 से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 48। ठीक है, अगर ऑप्शन में 48 नहीं होता तो 48 का कोई भी फैक्टर होता, ठीक है, उससे डिवाइड होती, फैक्टर भी दे देता है वो कभी कभी। अगले क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं, चलिए मेरे साथ। देखो x प्लस 1/2x बराबर दिया हुआ है 2, क्वेश्चन नंबर 49। हाफ सेंचुरी होने वाली है भाई, फटाफट से
घर पे बैठे बैठे ताली बजा देना। 8x³ अपॉन में x³ का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए ये 8 ऊपर है और यहाँ का बनेगा नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 1 अपॉन में x हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा ये 4। क्यूब है तो क्यूब कर दो, a³ कितना हो जाएगा 8x³ b³ 1 अपॉन x³ प्लस 3ab 3 इंटू में 2x इंटू में 1/x a प्लस b 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। चलिए x से x चटक गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी कितनी 2, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 डायरेक्टली उधर जाके माइनस हो गया, कितना रह गया भाई पंडित जी बच गए, तो 8x³ प्लस 1 अपॉन x³, इसी की वैल्यू पूछ रहा था, कितनी आ गई 52। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है 50 कि भाई ये दिया हुआ है x बराबर 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, वो वैल्यू पूछ रहा है x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 की वैल्यू क्या है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि यहाँ वैल्यूज एज्यूम कर लें, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि वैल्यू एज्यूम करने का मतलब हो गया एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी भी दी हुई है, दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वैल्यू एज्यूम करने में फ़ायदा है, अदरवाइज बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा हमको। अब बेसिक सॉल्व कैसे करना पड़ेगा वो चीज़ देखिए, x का क्यूब हो रहा है, मतलब क्यूब तो करना है, और यहाँ पे ये 3 नंबर है तो 3 का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो 2 को इधर ले आते हैं हम, तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा, माइनस वाले को पीछे लिख लूँगा 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर देते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, यहाँ भी 2 की पावर 2/3 का क्यूब, a³ माइनस b³ 2 की पावर 1/3 का क्यूब, माइनस 3ab इंटू में 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3, और a माइनस b 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है। बोर्ड पूरा आ रहा है ना उधर तक, ठीक है, डन। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये x³ बना माइनस के 8, 3 दूनी 6x, 6x इंटू एक्स माइनस है, माइनस का 6x² मिल गई, दिख गई वो है ना, 6x² दिख गई है, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6x माइनस 2, 6 दूनी 12 प्लस के 12x, चलिए वो 18x है। तो ये भैया ये चटक गया 4 हुआ, ये चटक गया ये 2 हुआ। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेस सेम है, पावर्स विल बी एट 2/3 और 1/3 1 हो जाता है, मतलब 2 बनेगा, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, x माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करें, तो x³ माइनस 8 माइनस के 6x² प्लस के 12x बराबर 4 माइनस 2 2 माइनस के 6x माइनस के प्लस के 12, ठीक है। तो भैया 6x इधर आ जाएंगे तो 18x हो जाएंगे। अब मुझे ये वाली यूनिट जमा दो, x³ हो गया, ठीक है, माइनस 6x² आ गया, बिल्कुल सत्य वचन, 18x 6x इधर आ गया प्लस हो गया, बिल्कुल आ गया, बचा कितना प्लस के 18। चलो ये मैं एक बार काट देता हूँ, जो लिख लिया ये आ गया, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। माइनस 8 उधर जाके प्लस के 10 हो गए, 10 और 12 कितने हो गए भाई 22। अब मुझे कितना चाहिए 18, तो 18 इधर जोड़ दूंगा, 18 इधर जोड़ दूंगा, प्लस 18 तो आंसर हो जाएगा कितना 40, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी हो चुकी है, अलजेब्रा के पार्ट फर्स्ट की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 52।
52 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 है, तो x माइनस वाई का मान कितना है? ऑप्शन हैं 4 माइनस 4 0 8, 4 माइनस 4 0 और 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4 इसमें से ले लेता हूँ, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया भाई। वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 यहाँ से ले लिए, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो x एक बार तो मैं रखूँगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, और एक बार रखेंगे हम y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये पार्ट थ्योरी में बता दिया मैंने कि धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, उनको अलग अलग बराबर मानते हैं हम 0 के। तो x बराबर 2 बनेगा, y बराबर 2 बनेगा, और जब दो पहलवान बराबर बराबर के हैं तो धूल तो उड़ेगी, मतलब नील आंसर 0। अगला क्वेश्चन, चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ तक हुए? ये 52 तक हुआ है, ठीक है। मिलेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि 30 तक कराए थे, 22 के समथिंग यहाँ पहुँच गया, एनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। पीडीएफ डाल दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि 65 क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट में, और 65 के 65 कंप्लीट कर लाओ। जो नहीं हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। बने रहो मेरे साथ। मैथ्स बाय विपिन सर, विपिन शर्मा। थैंक यू।